बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। पितु सो माता सो गुना, सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे, तन सुडाट अरुगार। माता से हरि सो गुणा, जिनसे सो गुरुदेव। प्यार करे अवगुण हरे, चरण दास सुखदेव। प्यार करे अवगुण हरे, चरण दास सुखदेव। सर्वत्र व्याप्त कण कण विच परमात्मा स्वरूप आराध्य देव के पाद पद्मों में असंख्य असंख्य बार नमन है, जो कि गुरु महाराज के ही समकालीन के सरल महापुरुष थे, जिन महापुरुषों के श्रद्धांजलि के उपलक्ष्य में हम लोग जत्र तत्र से एकत्र हुए हैं। ऐसे सरल महापुरुषों के पूज्य पाद स्वामी श्री सहदेव दास जी महाराज के पाद पद्मों में असंख्य असंख्य बार नमन है। मंचस्थ पूज गुरुजन, आए हुए सदगुरु के सदभक्तों सबों को नमन है। अभी हम आप श्रद्धांजलि की यह जो समारोह का अंतिम त्रिदिवसीय का अंतिम पालीन का सत्संग में हम लोग एकत्र हुए हैं। जानते ही हैं कि महीनों महीनों दिन तक मौन व्रत में रहा करते थे। मौन व्रत में ही नहीं, साथ साथ ध्यान भी करते थे और सुन ही रहे थे। अपने हाथों से भोजन पवित्र बना करके ग्रहण करते थे। ऐसे सरल महापुरुषों के श्रद्धांजलि के उपलक्ष्य में हम लोग आज आए हुए हैं इतने सारे संख्या में, क्योंकि वह इस क्षेत्र को एक मालिक की काम करते थे, हरा भरा रखते थे। जो भी भक्त लोग बुलाया करते थे, जाया करते थे, सत्संग फरमाते थे। बड़े ही सरल महापुरुष थे। आइए हम लोग सुन रहे थे अभी भक्ति के संबंध में कबीर साहब ने कहा है, भक्ति निशयनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धार, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। महापुरुषों का कहना है कि यह मानव का शरीर मिला है, यही सुनहरा अवसर है। भक्ति करेंगे तो कहते जन्म मरण के दुखों से छूट जाएंगे, आवागमन के चक्र से बच जाएंगे। अगर नहीं आते हैं संत सदगुरु के चरण में तो सुन रहे थे जन्म जन्म पछताए, जन्म जन्म पश्चाताप करना पड़ेगा। यह सुनहरा अवसर है। भक्ति का अर्थ होता है सेवा भी। तो कहते हैं उस परम पिता की सेवा क्या करेंगे, तो कहते जो उनके कहे अनुसार चलते हैं, सबसे बड़ा यही सेवा है। तो हमारे पूज्य स्वामी सहदेव दास जी महाराज गुरु महाराज के कहे अनुसार जीवन को यापन करते रहे, उनके कहे अनुसार चलते रहे। आज देखिए शरीर के भलों छोड़ करके वह चले गए हैं, लेकिन सबके दिल में वह बसे हुए हैं। वह यादगार बना हुआ है। क्योंकि मैंने देखता था कई बार सत्संग में साथ में जाने का अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि जाते थे सत्संग में, मंच पर से प्रवचन आरती संपन्न हुआ, जो ही आरती संपन्न होते थे यूं ही साइकिल उठाते थे और चलते बनते थे। त्यागी महापुरुष थे, किसी से आशाएं नहीं करते थे कि दक्षिणा विदाई मिलेंगे तब हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। ऐसे देखने को मिला करते थे। ऐसे गुरु महाराज के निष्पट भक्त थे।
भक्ति का अर्थ ही होता है सेवा। वह सरल उदार भाव से सत्संग में जा जा करके सेवा करते थे। अपनी वाणी से, अपने सरल भाषाओं से लोग को हंसाया भी करते थे, ऐसे सब वाणी सुना सुना करके। तो ऐसे महापुरुष थे। भक्ति का अर्थ होता है सेवा भी। एक संत हो गए फरीद साहब, बड़े ही उच्च कोटि के महापुरुष हुए हैं, जो कि फरीद साहब के साथ में बड़े ही अच्छे सरल एक उनके शिष्य थे, जो कि उनके साथ में रहते थे, आश्रम के देखभाल संभाल किया करते थे। कोई भी आए गए अतिथि, जैसे हम कई बार यहाँ पर आए, पिछले जयंती आश्रम में ही मनाए थे, मई में जो हुआ था, पूरी देखे पूज बाबा के साथ में हम लोग प्रभात फेरी निकाले थे यहाँ के पूरी कमेटी के साथ में, क्योंकि सेवा में लगे रहते थे। चाहते थे गुरु महाराज की यह जो है जन जन में फैले, लोग जाने। गुरु महाराज के बड़ी उत्साह के साथ जयंती मनाए थे पिछले साल, क्योंकि लॉकडाउन भी चल रहा था, लेकिन फिर भी सभी मिल करके बहुत अच्छे ढंग से, और भंडारा भी हुआ था। तो कहते हैं जो गुरु महाराज के सेवक होते हैं वह सेवा में रत रहा करते हैं। तो एक फरीद साहब जो थे, उसी भांति उनके सेवा में बड़े ही नपाक, बड़े ही शुद्ध, बड़े ही सरल एक ऐसे थे जो कि सेवा में रहते थे। आश्रम के देखभाल संभाल जाते थे। मार्केट एक माई देख करके उनको टीचरा भी करते थे कि देखो कितने हट्टे खट्टे हैं, काम के डर से साधु फकीर बन गए, ऐसे कहते थे। तो जो थे सेवक, सोचा इस होकर के नहीं जाएंगे, नहीं सुनने को मिलेगा। उन्होंने रास्ता को ही बदल दिए, रास्ता को बदल करके जाया आया करते थे। लेकिन शेख फरीद साहब जो संत थे, वह स्नान ब्रह्ममुहूर्त में करते थे। जब वह स्नान के लिए पहले जमाने में अग्नि को दबा करके रखते थे राख में, क्योंकि सुबह भी काम लेंगे, ऐसा देखने को मिला करते थे। जब गए देखने के लिए कि गुरु महाराज को पानी गर्म करके स्नान कराना है, तो देखा अग्नि नहीं है, तो खोजते ढूंढते वहां तक पहुंचते हैं। जब वहां तक पहुंचते कहीं अड़ोस पड़ोस में भी नहीं मिला, तो गए तो देखते हैं माई को, वो जो कि हुक्का पीने वाले, अभी भी राजस्थान चले जाइए वहां देखने को मिलता है, हरियाणा चले जाइए, क्योंकि हम लोग पंजाब में रहते हैं, पास में देखने को मिलता है। तो वहां पर देखने को मिला कि माई पी रही थी। तो गए कोठे पर चढ़ गए, माई थोड़ा आग दो, पानी गर्म करना है, गुरु जी को स्नान कराना है। जिस तरह से नवदा भक्ति के बारे में सुन रहे थे, माता सबरी बड़ी सरल थे, मतंग ऋषि की सेवा करती थी, आज देखिए उनका नाम हो रहा है। उसी प्रकार वह सेवा में रत रहते थे। तो कहते माई आग दो, पानी गर्म करके गुरु जी को स्नान कराना है। तो माई भी कहती है जब मैंने कुछ बोला तो आपने रास्ता बदल दिए, आए हो तो इसके बदले में कुछ मेरा भी मांग है। कहा क्या मांग है? बोलो गुरु के लिए अर्पित समर्पित। कहा आग के बदले एक आंख दोगे? इतना ही श्रद्धा है, निष्ठा है? कहा अवश्य हम देंगे। हम आप जानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इसी तरह से भीड़ में उन्होंने भी नर बलि के लिए मांगा था कि वहां पर 5 लाख भक्तों की भीड़ था, लेकिन 5 ही प्यारे वहां पर पास हुआ था। आपको इतिहास के बारे में मालूम होंगे। लेकिन अर्पित समर्पित ऐसे भक्त थे जो कि हमारे गुरु महाराज के प्रति भी, पूज्य सहदेव दास जी महाराज भी अर्पित समर्पित भक्त थे एक, क्योंकि गुरु महाराज के समकालीन के थे, हम लोग जानते हैं। तो उसी तरह उसी भांति वो भी जो थे, कहा अवश्य मांगो, क्या है मांग तो मांगो माई। कहा इतना ही गुरु के प्रति श्रद्धा निष्ठा है तो आप एक आंख दे दो, आग दे दूंगा। कहा ठीक है माई। उन्होंने सोचा मजाक कर रहे हैं। माई गई आग लेने, आंख को ऐसे उंगली को डालते हैं और आंख को हथेली पे निकाल के रखते हैं। माई जो ही आया, कहा लो माई आंख, और बदले में आग दो। और जैसे वो देखते हैं माई तो घबरा गई। तो क्या करते, तो आग ले लिए और आंख पर पट्टी छट्टी बांध करके
आते हैं, जब आए तो गुरु जी को स्नान कराया। स्नान कराने के बाद जब सुबह होते हैं तो फरीद साहब पूछते हैं, क्या बात, आंख पर पट्टी बांध रखे हो बेटा? कहा क्या करे गुरुदेव, आंख आया हुआ है। कहा कोई बात नहीं बेटा, आंख को पट्टी खोलो। और जैसे ही पट्टी खोलते हैं वैसे फिर से दोनों आंख हो गए। तो ये होते हैं गुरु के प्रति अर्पित समर्पित करने की भावना होते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे पूज्य स्वामी श्री सहदेव दास जी महाराज थे, गुरु महाराज के प्रति अर्पित समर्पित थे। ऐसे महापुरुषों के श्री चरणों में सत सत बार नमन है। यही थोड़ा सा रखते हुए अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।